हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हमारी फिज़िक्स की क्लास में। बच्चों, कल हम लोगों का फिज़िक्स का पहला चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों सेकंड चैप्टर। बच्चों चलिए शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर। अब इसमें कोई थीम तो बताने के लिए है ही नहीं, जैसे कि चलो थीम थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड सारे कैलकुलेशंस, सारी थ्योरीज पढ़ी। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड सारी थ्योरीज पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। वहाँ पर डायपोल हमारा फील्ड में, डायपोल की वजह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। यहाँ हम लोग डायपोल की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे। वहाँ हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर किया था, फील्ड फाइंड किया था। यहाँ हम लोग पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे और कैपेसिटेंस निकालेंगे। मतलब कोई भी हमारा क्या कंडक्टर कह सकते हैं, कोई भी कंडक्टर कितना चार्ज होल्ड करके रख सकता है, वो होती है कैपेसिटेंस। तो हम लोग इस चैप्टर में कैपेसिटेंस के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए चैप्टर का नाम डालते हैं और श्री गणेश करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किस में, चैप्टर नंबर 2 में। बच्चों बात तो वही है, देखो इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज और कैसा स्टैटिक पर, और उसकी वजह से क्या निकालेंगे हम लोग, पोटेंशियल निकालेंगे। हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स निकाला था। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, चलो फीलिंग वाइज थोड़ी सी अगर मैं बात करना चाहूँ तो देखिए ज़रा कि पोटेंशियल से मतलब क्या होता है। कभी कभी किसी बच्चे से हम लोग कह सकते हैं तुम्हारे अंदर बेटा पोटेंशियल है, तुम ये कर सकते हो, कहते हैं ना। तो यही वर्ड एक्चुअल में जो पोटेंशियल वर्ड है वही हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। पोटेंशियल का मतलब है हिडन एनर्जी। समझ पा रहे हैं आप लोग? हिडन एनर्जी, उसी को हमने क्या कहा, पोटेंशियल। किसी से मैं कहता हूँ कि बेटा जाओ ये 4 ईंटें जाके ऊपर के रख के आओ, तो वो क्या पतला सा इंसान क्या कहता, मुझसे नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे, यू हैव द पोटेंशियल, यू कैन डू इट। लड़ाई में हम अपने दोस्तों से कहते हैं यू हैव द पोटेंशियल। तो पोटेंशियल वही है, हिडन एनर्जी। आप समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से मतलब क्या है। अब मान लो ये एक चार्ज रखा हुआ है हमारा कैपिटल Q। अब ये जो चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज की वजह से बच्चों क्या प्रोड्यूस हो गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कोई भी चार्ज आएगा ये उस पर अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगाएगा। ये थ्योरी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ रखी है। अब आप ये सोचिए, अगर मैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को बहुत दूर से मतलब इन्फिनिटी से लेकर के आता हूँ, तो ये तो लगा रहा होगा इस पर रिपल्शन फोर्स, ये पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, तो ये इस पर लगा रहा होगा रिपल्सिव फोर्स। तो बच्चों होगा क्या, मैं ज़बरदस्ती इसको लेकर के आ रहा हूँ और मैंने इस पॉइंट तक लाकर इस Q0 को बिठा दिया। अब क्या हो रहा होगा, मैं जब इसको लेकर के आया होऊंगा तो ऐसे खींच के ऐसे करके लाया होऊंगा, और मैंने जैसे यहाँ पर बिठाया तो ऐसे करके बैठा होगा, और जरा सा भी मैं छोड़ूंगा तो भाग के वापस चला जाएगा। यही तो कंडीशन बन रही होगी। तो जब ये कंडीशन बन रही होगी तो मैंने क्या कहा, जब ये पॉइंट P पर रखा हुआ था ये चार्ज Q0, तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें क्या आ गया था, पोटेंशियल आ गया था, कि इसमें एक हिडन एनर्जी थी जो इसको दूर भगा रही थी। तो यही एक्चुअल में हमारा बच्चों दो चार्जेस की वजह से था, तो इसको हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो हम लोग क्या कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन में, वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज Q0 लिख लो, चलो Q लिख लो, वर्क डन। अब मान लो मैं यहाँ पर इस चार्ज को ना लिखूँ, मैं कह दूँ ये किसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है। मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं ये दिखाऊँ Q चार्ज की वजह से है, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें लेकर के आना है, बस इतना समझिए। फोर्स लग रहा होगा इस पर,
तो मैं कहूँ कि वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड is called electric potential at that point। यहाँ P लिखे दे रहा हूँ मैं, P हमने ब्रैकेट में लिख दिया, मतलब जरूरी नहीं है मैं बताऊँ या ना बताऊँ, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज स्मॉल q फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P इन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो हमें वर्क करना पड़ता है, ये वर्क हमारा क्या कहलाता है बच्चों, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कभी कभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं। और अगर मैं केवल पोटेंशियल वर्ड भी यूज़ करूँ तो बच्चों आप समझ जाइएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सेम टू सेम, जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता था। अब यहाँ पर ग्रेविटेशनल से तो मैं 11th का छोड़ो, उसको बताना भी नहीं चाहता कि मैंने पढ़ाया है नहीं आप लोगों को, पता नहीं कौन कौन वीडियो देख रहा है, तो आप लोग ऐसे समझिए सिर्फ यहीं पर। अब हम लोग बात करेंगे इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय V। पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, V से। तो अब V का फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, कि हम लोग Q चार्ज को लेकर के आए कहाँ से, इन्फिनिटी से, तो हमें वर्क कितना करना पड़ा, W। Q चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में हमें W वर्क करना पड़ा, तो W/Q हमारा क्या बन गया, उस पॉइंट पर पोटेंशियल। तो मैं यहाँ चलो इसको ऐसे ही लिखते हैं। अगर मैं अब बात करूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट की, तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या बन जाएगी, यूनिट ऑफ पोटेंशियल। और पोटेंशियल लिखा हुआ है, ये कैसा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट ऑफ पोटेंशियल हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, यूनिट ऑफ W और यूनिट ऑफ Q, तो जूल पर कूलम। ये तो नॉर्मल यूनिट आ गई पोटेंशियल की, जूल पर कूलम, लेकिन जो इसकी स्पेशल यूनिट है, स्पेशल यूनिट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल की स्पेशल यूनिट बच्चों क्या होगी, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, वोल्ट। इसकी स्पेशल यूनिट होती है बच्चों वोल्ट। अगर मैं बात करूं इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की, तो स्टूडेंट्स इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, यहाँ लिखता हूं मैं ऊपर थोड़ा सा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो बच्चों वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ml2t-2, और चार्ज का क्या होता है बच्चों, at। तो ml2 तो कोई दूसरा है ही नहीं, तो ml2 यही लिख दो, t ऊपर जाके एक और माइनस का हो गया है, mlt-3 और a-1, ये हमारा आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ml2t-3 a-1, ml2t-3 a-1, ये हमारा बच्चों फॉर्मूला आया डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। अब एक और यहाँ पर हम बात लिखना चाहते हैं कि इसको जब हमने लिखा तो बच्चों मैंने कोई डायरेक्शन की बात तो करी नहीं, तो यहाँ पर मैं एक बात और लिखना चाहता हूँ, स्टार पॉइंट आप डाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। बच्चों अब मैं थोड़ी सी एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने क्या बताया, ये किसी चार्ज की वजह से नहीं है पोटेंशियल। मैं यहाँ पर पोटेंशियल निकाल रहा हूँ किसके टर्म्स में, किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के आए यहाँ तक लाकर रखने में जो हमें वर्क करना पड़ा, तो वो वर्क के टर्म्स में हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला है। मतलब मैं किस चार्ज को लेकर के आ रहा हूँ, यहाँ दो फॉर्मूलाज बनते हैं,
कि पहला तो हमने ये देखा कि मैं किसी चार्ज को लेकर के आया तो उस चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ा उसके बेसिस पर पोटेंशियल। और एक और फॉर्मूला आएगा, अगर टाइम रहा तो आज नहीं तो कल, कि किसी चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना है। तो ये फॉर्मूला हमारा है कि वर्क डन के टर्म्स में पोटेंशियल है। अब हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, क्योंकि इस अकेले पोटेंशियल से तो हमारा कोई काम नहीं होना। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। ये इसी के टर्म्स में है, इजी है। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा बच्चों? सेम टू सेम कहानी उसकी भी है। क्या मैं कह सकता हूँ, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है बड़ा सा, किसकी वजह से कोई चार्ज वगैरह किसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अरे उसमें एक कॉन्सेप्ट रह गया अभी यार, कि यहाँ नोट डाल दो, अभी इसको पहले एक नोट डाल दो। देखो बच्चों, मैंने कहा था यहाँ पर मान लो चार्ज क्यू रखा हुआ है और मैं प्लस चार्ज को ही लेकर के आया, तो यहाँ तक लाने में मुझे वर्क करना पड़ा होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा कि भाई लेकर के आया तो रिपल्शन लग रहा था, तो वो दूर भागने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने कहा कि यहाँ पर जो फोर्स था वो रिपल्सिव फोर्स था, तो पोटेंशियल वर्क हमें करना पड़ेगा। अब यहीं पर सोचो, ये चार्ज हमारा नेगेटिव होता, ये चार्ज अगर नेगेटिव होता तो ये तो भागता हुआ आ जाता अपने आप, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, ये तो खुद भागता हुआ आ जाता। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इफ द चार्ज इज नेगेटिव, इफ द चार्ज इज नेगेटिव, तो मैं क्या कह सकता हूँ, वर्क इज नॉट डन, वर्क इज नॉट डन। तो हमें वर्क करना नहीं पड़ता है। अगर चार्ज हमारा नेगेटिव हो तो हमें वर्क करना नहीं पड़ता है। क्या होगा? वर्क इज ऑब्टेन्ड, वर्क हमारा करना नहीं पड़ता, वर्क हमें फ्री में मिल और जाता है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। वर्क इज नॉट डन, वर्क इज ऑब्टेन्ड। इन दिस कंडीशन, in this condition, इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, जो W हमें ऑब्टेन होगा, चार्ज हमारा नेगेटिव है, तो पोटेंशियल हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। पोटेंशियल विल बी नेगेटिव, पोटेंशियल हमारा कैसा हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। तो वर्क हमें करना नहीं पड़ेगा, वर्क हमें ऑब्टेन होगा। आप खुद सोचिए ना, वर्क हमें कहाँ करना पड़ेगा, अपने आप ये तो भागता हुआ जाएगा, तो हमें फ्री में मिल और जाएगा वर्क करने की बजाय। और हम डेफिनेशन में बोल रहे थे वर्क डन है, तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस v अपॉन क्यू हो जाएगा। और यहाँ से भी एक बात क्लियर होगी, जो पोटेंशियल है वो हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, कि विद साइन हमें यूज़ करना पड़ रहा है। अब हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। बच्चों, किसी चार्ज को यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ा वो तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल हो गया, मैं क्या कह सकता हूँ, V एट ए, और इसकी वजह से ये सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ही किसी पॉइंट ए से मैं मान लो यहाँ तक लेकर के आया इस चार्ज को B तक, तो मैं कह सकता हूँ V एट बी। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं क्या कह रहा हूँ समझिए, वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कह रहा हूं मैं, वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में ही रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से खींच करके दूसरे पॉइंट तक हम लोग लेके जा रहे हैं, तो इसमें जो हमें वर्क करना पड़ रहा है यही वर्क हमारा क्या कहला रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब मान लो हम ए से बी तक लेकर के आए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी एट बी माइनस वी एट ए, और यहाँ पर इसको खींचने में मान लो यहाँ पर चार्ज था, हम डब्ल्यू क्यू को लेकर के आ रहे थे। इस क्यू को तो मैं इसलिए दिखा देता हूँ कि मैं कहूँगा इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, अभी इसका क्यू का कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं शो करने के लिए समझाने के लिए लिखता हूँ। इस क्यू चार्ज को ही तो खींच के लाए थे बच्चों। वैसे तो यहाँ पर डेल्टा वी लिखा जाना चाहिए, लेकिन हम लोग डेल्टा वी ना लिख करके वी ही लिखेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि भाई दोनों फार्मूला सेम हो गए। अब आप ये सोचिए, डेल्टा वी लिख दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन बुक्स हमारी वी ही यूज़ करती हैं। आप ये सोचिए, इसका तो कहीं कोई यूज़ होना नहीं, हम जब भी बात करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस की ही बात करेंगे। अब मैं वी इसलिए लिख रहा हूँ या बुक्स वी इसलिए लिख देती हैं, बहुत से लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि यहाँ पर डेल्टा क्यों नहीं लगता, डायरेक्ट वी क्यों यूज़ कर लेते हैं। सभी लोग, किसी को गलत भी लगता है बच्चों। देखो उनका जो पर्पस है वो ये है, इसलिए वी लिख देते हैं बच्चों। डेल्टा वी लिखा हुआ है, मैं कह दूँ 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो मैं V बराबर ही 5 लिख दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात हो जाएगी क्या? क्योंकि एक जगह के पोटेंशियल से हमारा कोई काम होना नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही काम होता है। तो मैं V = 5 वोल्ट लिख दूंगा और मैं ये कह दूँ कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V = 5 वोल्ट भी गलत नहीं है। तो आप चाहें तो डेल्टा वी को कंसीडर कर लें, चाहे वी कर लें, दोनों सही है। डेल्टा वी = W/Q लिख दो, ये पोटेंशियल डिफरेंस है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क। तो यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया? अरे शेयर वगैरह भी कर दिया करो भैया, अगर अच्छा लगता हो, कमेंट वगैरह। कुछ नहीं, तुम लोग देख के चुपचाप चले जाते हो। पता मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि भाई अच्छा ही नहीं लगता, शायद पढ़ने में ही ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। आगे बढ़ें क्या? चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड। वर्क डन इन कैरिंग 5 कूलम चार्ज, हटा दूँ मैं इसको? ईजी है क्वेश्चन भैया, फॉर्मूला लगाना है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। देखेंगे, वर्क डन इन कैरिंग 5 कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए, वर्क डन इन कैरिंग 5 कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में हमें 5 कूलम के चार्ज को एज 10 जूल, हमें 10 जूल वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब पोटेंशियल डिफरेंस बताना है बच्चों, मतलब वी बी माइनस वी ए बताना है। तो वी बी माइनस वी ए क्या होगा बच्चों, W/Q। और हमें वर्क कितना करना पड़ा बच्चों, वी हमारा देखो 100 जूल है, सॉरी 10 जूल है, और चार्ज हमारा कितना है बच्चों, Q 5 कूलम है। तो ये हमारा हो जाएगा 10/5 = 2 वोल्ट। क्योंकि वोल्टेज तो बच्चों यही रहेंगी, मतलब जो यूनिट वगैरह थी, डिफरेंस तो ये है। मैं कह दूँ 10 किलो आम थे, 5 किलो आम चले गए, तो अंतर भले ही हो गया, तो यूनिट तो वही रहेगी, डायमेंशनल फार्मूला तो सब वही रहेगा। बताने की कोई स्पेशल ज़रूरत तो है नहीं कि भैया इसकी भी यूनिट सेम टू सेम कैसे होगी जैसे कि हमारी पोटेंशियल की यूनिट थी। तो इजी क्वेश्चन था। आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, क्योंकि अब जो डेरिवेशन कराऊंगा, डेरिवेशन बड़ी है कि 15-20 मिनट लगेंगे, 20 मिनट फिर उसको पूरा समझा नहीं पाऊँगा। तो चलिए बच्चों आज इतना ही रखते हैं, और अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत ख्याल रखिए। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।